मेरे प्यारे साथियों को फिर से राम राम। स्वागत है आप सभी का राजस्थान क्लासेज में। ये जनसंख्या का आप लोगों का जनगणना का दूसरा पार्ट आप लोगों को है 2011 का। पहले पार्ट में हमने तुलनात्मक अध्ययन साथियों वहां जो हमने बात की थी, वहां आप लोगों को हमने जनसंख्या की बात करी, जनसंख्या वृद्धि की बात करी, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, प्रतिशत में कहाँ है, शहरी कहाँ है, ये हम लोगों ने बात करी। फिर लिंग अनुपात की बात करी। अब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, साक्षरता की बात करेंगे। हम लोग राजस्थान की जनगणना में कौन कौन से कहां कहां स्थान लिंग अनुपात में साक्षरता, हम उसकी बात करेंगे। और भारत का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग लेके चलेंगे। और उससे पहले जो विद्यार्थियों ने वो पीडीएफ नहीं ली, वो पीडीएफ ले लें आप, टेलीग्राम से मैंने डाल रखी है। आप जाएंगे जनगणना के नाम से, ये आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हो। इसमें क्या वो कई बार ऐसे पूछता है कि फला जनसंख्या, फला जिला में, फला में साक्षरता, फला में, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को एक साथ मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, ग्रामीण कितनी है, आपके शहरी कितनी है, महिला पुरुष, आपके लिंग अनुपात, आपका 0 से 6, पूरा आप लोगों को यहाँ एक स्लाइड में दे रखा है मैंने। तो ये पीछे डिस्कस हो चुका था हमारी पिछली क्लास में, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना जाके। ये आप लोग पूरी 2011 की एक इकाई जिलेवार जनांक के सूचकांक है। अब हम लोग बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले भारत और राजस्थान में देखिए, कुल जनसंख्या की बात करें हम लोग, वो 2001 में है ना, कुल जनसंख्या 2001 में देखेंगे तो यहां पे हम देखें 5,65,07,188 थी, यानी 5,65,65,00,000। और यहां हम देखेंगे 6 करोड़ से ऊपर 85 लाख के आसपास गई है। आपको इस बात का मालूम है कि यहां पे जनसंख्या वृद्धि हुई है, और जनसंख्या वृद्धि दर ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन इसमें हम लोग बात करें सबसे ज्यादा भी बात करेंगे अपन लोग, सबसे ज्यादा कहां है, जयपुर में। जयपुर में ये 66 लाख है ना, अगर इसे प्रतिशत में लेंगे आप लोग तो लगभग 9.67% के आसपास पूरे जो राजस्थान की जनसंख्या उसमें से लगभग 9.5% जयपुर में निवास करती है। और जैसलमेर में हम 0.98%, यानी कुल जनसंख्या है 100 लोगों में से लगभग 1 लोग जैसलमेर में राज्य करते हैं। ध्यान रखें आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या आपकी जयपुर में ही है, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में ही है। 0 से 6 आयु वर्ग में भी जयपुर में है, 0 से 6 आयु वर्ग में भी जैसलमेर में, ये आपको पढ़ा के मैं आया हूं। जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा जयपुर में था और न्यूनतम जैसलमेर में था। मैं आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। यहां हम जनसंख्या में पुरुष तो देखेंगे आप लोग, यहां पे अगर पुरुषों की हम लोग बात करते हैं, यहां पे आप देखेंगे 2,94,20,011 है, जबकि 2011 में 3,55,50,997 हो गए हैं। ये स्थिति महिलाओं की बात करेंगे तो 2,70,87,177 थे, वो 3,29,97,440 हो गए हैं। जनसंख्या घनत्व यानी एक वर्ग किमी में कितने लोग रहते हैं, उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और एक वर्ग किमी में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हम कह देंगे 200। पहले कम था, पिछले आपके 2001 में कई बार पूछ लेता है, 165 राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था, जो बढ़ के 200 जनसंख्या घनत्व हो गया। अभी क्या एग्जामिनर पहले तो 1 2 3 4 पूछता था, नीचे से पूछता था, आजकल उसने झड़ी लगा कहीं से पूछ लेता है कि आरोही क्रम में बताइए, इन्हें आप अवरोही क्रम में बताइए, है ना, ऐसा पूछ लेता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी 31 पूरा 33 जिलों की आपको लिस्ट दी है, उसमें कंप्लीट दे रखा है मैंने, वो रटना पड़ेगा। जयपुर में 595 और जैसलमेर मात्र 17। एक वर्ग किमी में जैसलमेर में चलेंगे तो 17, एक वर्ग किमी में जयपुर में चलेंगे 595, कहीं कम कहीं ज्यादा। एवरेज हमारा एक वर्ग किमी 200 का है। लिंग अनुपात की बात करें हम लोग, वो 921 है, 921 लिंग अनुपात ये थी। यहां पे हमारा लिंग अनुपात यहां पे बात करेंगे 2000 यहां पे 11 में बढ़ाया है, 928 हुआ है। डूंगरपुर में 994, यानी 1000 पुरुषों पे डूंगरपुर में 994, ये ध्यान रखें महिलाएं हैं। और दूसरे नंबर पे राजसमंद है, राजसमंद 990 है। राजसमंद कितना है बेटा, 990 राजसमंद है, वो कितना है 990। राजसमंद कितना है 990, और धौलपुर 846 है, और इसके बाद में जैसलमेर आए। तो हमारे पास ये हो गया कौन सा, हमारे पास लिंग अनुपात। जनसंख्या वृद्धि दर, देखो जनसंख्या वृद्धि दर में अंकुश लगा है, पीछे आप देखेंगे तो 28.4% दशकीय वृद्धि दर है। ये आपके 10 साल की वृद्धि दर, यानी दशकीय वृद्धि दर 28.4% हो गया। और यहां देखेंगे तो 21.3%, यानी हमारा यहां पे थोड़ा सा अंकुश लगा है। आपको देखने में जनसंख्या तो वृद्धि होगी, लेकिन यहां 28.4% थी, वो हमारी 21.3%। सबसे ज्यादा बाड़मेर
बाड़मेर में 32% जनसंख्या बढ़ी है और न्यूनतम श्री गंगानगर में 10%, दूसरे नंबर पे झुंझुनू है। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिली है वो बाड़मेर में और न्यूनतम वृद्धि दर देखने को मिला है हमें श्री गंगानगर में। ठीक है, इसके अलावा 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या ये हमारे देखिए कितना है, ये याद कर लीजिए आप लोग, तो 1,06,49,504। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 909 था, घटा है 909 था जो कि 888 रह गया, ध्यान रखें आप लोग, है ना। वर्तमान में 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंग अनुपात है वो 888 है ना। और इसकी ज्यादा आवश्यकता है, जो बड़े हो गए बुजुर्ग, शादी हुई नहीं, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन यहां हमें आवश्यकता थी। साक्षरता दर, देखो साक्षरता दर हमारी बढ़ी है कि 60.4% था 2011 में, वो 66.1% हो गया। सर्वाधिक हमारे कोटा में 76% और जालोर में 54% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 75.7% थी, जो बढ़ के 79.2% हो गई। झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षर दर है 86.9% और बांसवाड़ा में इसके बाद 69.5% है। बात करें महिला साक्षर दर, तो महिला साक्षरता दर है वो 43.9% है, ये आपके बढ़ के 52.1% हो गई। कोटा में 65.9% है और जालोर में 38.5% है, यानी सबसे कम साक्षरता दर जालोर में, पुरुष साक्षरता सबसे कम बांसवाड़ा में, महिला साक्षर सबसे कम जालोर में। ठीक है, और यहां देखेंगे हम लोग क्या है जनसंख्या परिवर्तन, हम किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए हुए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। 1911-1921 का एक दशक ही है जो जनसंख्या हमारे पास में कमी हुई थी, पहला देखने को मिला वो 6.29%, यानी 1911 से 1921, और एक दौर ऐसा आया 1971 और 1981 के, यहां खूब जनसंख्या बढ़ी है, वो ध्यान रखें 32.57%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशकीय वर्ष कौन सा है, 1971 से 1981। सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि में कमी करने वाला दशकीय दर कौन सा है, तो आप कहेंगे 1911 से 1921 वाला। यहां तक क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपके फैक्ट है और इन पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप लोग तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या, तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या अगर देखेंगे तो 100 लोग हैं राजस्थान में, 100%, उनमें से 43% है वो कार्यशील जनसंख्या है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, भाई जयपुर में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां ज्यादा काम करते हैं जयपुर में, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर में कम लोग रहते हैं, 0.98% रहते थे, तो आप लोगों के यहां कम आएगा, है ना। प्रतिशत में सर्वाधिक आप लोगों के प्रतापगढ़ में सर्वाधिक, यानी वहां की जो प्रतिशत है उसकी बात कर रहा हूं, और प्रतिशत में न्यूनतम जयपुर में। जो प्रतिशत में वैसे जयपुर में है जनसंख्या में, लेकिन प्रतिशत भाई वहां कुल जनसंख्या कितनी है उसमें प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वाला प्रतापगढ़ और प्रतिशत में सर्वाधिक न्यूनतम वाला जयपुर। वैसे बात करेंगे सर्वाधिक कहां आएगी, जयपुर में आएगी। क्लियर? यहां तक किसी विद्यार्थी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग साथियों, जो हमारे साक्षरता की बात रह गई थी, उस साक्षरता की बात हम लोग यहां कर लेते हैं। देखिए साक्षरता के मामले में सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का स्थान 26वां है। साक्षरता के मामले में देख लीजिए कितनी स्थिति हमारी यहां पिछड़ी हुई है राजस्थान की, पूरे भारत में कितने राज्यों में देख लीजिए आप लोग, यहां हम 26वें पे जाके टिके हैं। हमारे यहां पे राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो ध्यान रखें 66.1% है। भाई साक्षरता में स्थान हमारा 26वां हो गया और साक्षरता दर हमारी 66.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता है वो 79% है आप लोगों के, और 52% में देखेंगे आप लोग तो महिलाएं हैं। क्लियर? आपके सर्वाधिक साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षर कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू सीकर, उधर कोटा जयपुर, हालांकि पहले सीकर आएगा यो चलेंगे तो, लेकिन आप झुंझुनू को ले आइए पहले। कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, 76, 75, 74, 71। कोटा में 76%, जयपुर में 75%, झुंझुनू में 74%, सीकर में 71। कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, है ना, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर 76%, 75%, 74%, 71%। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के न्यूनतम साक्षरता दर, दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं जालोर के बाद सिरोही आएगा, इधर से आप बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ले लो, उदयपुर डूंगरपुर को छोड़ दो, जालोर सिरोही बांसवाड़ा प्रतापगढ़, जालोर सिरोही बांसवाड़ा प्रतापगढ़, जालोर सिरोही बांसवाड़ा प्रतापगढ़,
जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, 76, 75, 74, 71। अब हमने क्या बात की कि आप लोगों के जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कि जालोर की 54%, 54, 55, 56, 56, 54, 55, 56 पॉइंट में 56, 54%, 55%, 56% पॉइंट में 56.3%। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि अगर पुरुष की सर्वाधिक बात करेगा तो झुंझुनू में, है ना, पुरुष की बात करें झुंझुनू में 86, कोटा में 86, जयपुर में 86, लेकिन पॉइंट में 931, 931, 31, 931, है ना, 931। झुंझुनू 86 पुरुषों में, सबसे ज्यादा झुंझुनू, सबसे ज्यादा कोटा, सबसे ज्यादा जयपुर 86, 9, 86, 3, 86, 1, सब 86 में टिका हुआ है। आपके न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, दक्षिणी राजस्थान के, वहां हमारा जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां देखेंगे आप बांसवाड़ा पहले आ गया है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही 69, 69, 70, 69.5, 69.5, 70। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, वहां हमारा कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर था, वही क्रम है। कोटा सर्वाधिक साक्षरता दर, कोटा में, जयपुर में, झुंझुनू में, सीकर में, हमने सीकर हटा दिया और 3 आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। जहां राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है वहां महिला साक्षरता है, कोटा में 65.9%, जयपुर में 64, झुंझुनू में 61। न्यूनतम साक्षरता आप जालोर 38% मिलेगा आप लोगों को, जैसलमेर 39%, पॉइंट में 7, और सिरोही 39.7%। ये ध्यान रखें आप लोग। हमारे पास सर्वाधिक, ये बात कर ही चुके हैं आपसे पीछे, ग्रामीण साक्षरता दर, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना मैं राजस्थान के टेलीग्राम पे डालूंगा इसको, है ना। तो आप लोग सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर देखेंगे आप लोग, राजस्थान के टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, ये आपके सामने है। ये ध्यान रखें आप लोग कि सर्वाधिक ग्रामीण कहां है, झुंझुनू, इसमें आप एक एक ध्यान रख लेना, ज्यादा ध्यान मत रखना आप लोग, है ना। अगर आपसे बात करें न्यूनतम सिरोही में, सर्वाधिक नगरीय उदयपुर में, और न्यूनतम आपके नगरीय रटना पड़ेगा आप लोगों को। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये देखिए आप लोग, यहां मैंने मैसेज दे रखा है आप लोगों को, तो मालूम होना चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब 2011 में 0-6 आयु वर्ग में हम लोग लिंग अनुपात की बात करें, देखिए लिंग अनुपात जो हमारा है वो 0 से 6 आयु वर्ग में बात करेंगे तो 888 है, 888। वहां हमारे पास 928 था, है ना, सर्वाधिक डूंगरपुर में था 996, तो लिंग अनुपात हमारे पास 888 है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में 934, न्यूनतम झुंझुनू में 837, जबकि यहां सर्वाधिक किसमें था, डूंगरपुर में था 994, लेकिन 0-6 आयु वर्ग में बांसवाड़ा में आ गया 934, न्यूनतम 0-6 आयु वर्ग में झुंझुनू 837। ग्रामीण लिंग अनुपात सर्वाधिक कहां है, जैसलमेर में, न्यूनतम कहां है, कोटा में, नगरीय लिंग अनुपात सब ज्यादा अलवर में, न्यूनतम डूंगरपुर में, तो ग्रामीण लिंग अनुपात हमारे कहां है, जैसलमेर में, न्यूनतम कोटा में, नगरीय लिंग अनुपात सर्वाधिक अलवर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। तो ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और 0-6 आयु वर्ग में हम लिंग अनुपात में बात करें तो हमारा स्थान कौन सा आ जाएगा, वो ध्यान रखें आप लोग, 25वां। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बेटा ये आप लोगों के जनसंख्या से संबंधित आंकड़े थे जो मैंने आप लोगों को यहां दिए हैं, तो आप बिल्कुल मेहनत करेंगे और इन्हें आप लोग देखो, पढ़ने की आवश्यकता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और ये स्थान और याद कर लीजिए आप लोग, हमारा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान 7वां था, है ना, और लिंग अनुपात में 21वां, साक्षरता में हम पिछड़े हुए 26वां, पुरुष साक्षरता में 19वां और महिला साक्षरता में 27वां। एवरेज साक्षरता में हमारा 26वां स्थान है भारत में, लेकिन महिला के मामले में 27वां और पुरुष के मामले में 19वां। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान 18वां और जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में स्थान 8वां। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर। तो बेटा आप, मैंने देखो, जनसंख्या दृष्टि के मामले में 7वां स्थान और वृद्धि के मामले में 8वां स्थान। वृद्धि के मामले में कौन सा बेटा, 8वां स्थान। हाँ, ध्यान रखना आप लोग कि जनसंख्या घनत्व में 18वां और एवरेज साक्षरता में 26वां, महिला साक्षरता में 27वां और पुरुष साक्षरता में 19वां। एवरेज साक्षरता में 26वां, महिलाओं के मामले में 27वां, पुरुष के मामले में 19वां, लिंग अनुपात में 21वां, जनसंख्या वृद्धि दर वाले में 8वां, जनसंख्या में 7वां। तो बेटा आप लोग 2-3 बार इनको मेहनत करेंगे, लिखना बारी बारी से, आपके पकड़ में आ जाएगा। और वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, वहां से इसे प्राप्त कर लेना। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से सब बातें आप लोगों को लिखी हुई है। अगर बीच में से कुछ पूछता है तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, इसे मैं भी नहीं पढ़ा सकता, कि आपको ही देखना पड़ेगा।
5 बड़े 5 छोटे, थोड़ा थोड़ा नजर मार लेना। थैंक यू आप सभी को। हमारे देखो क्लासों का शेड्यूल रहता है कि एक आप लोगों को सुबह 8:15 बजे क्वेश्चन मिलता है, 11 बजे आप लोगों को 10 मिनट का शो मिलता है, आपको फिर 4 बजे एक शॉर्ट्स मिलता है, और शाम को 7 बजे भी आपको 10 मिनट का एक शो मिलता है, और फिर 9:30 से 11:30 आपको लाइव क्लास मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।